क़द अफ़लहा मन तज़क्का। अल्लाह का कुरान कहता है कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, जिसने अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से पाक रखा, वो कामयाब हुआ। मत समझो यार कोई डॉक्टर है तो कामयाब, इंजीनियर है तो कामयाब, कोई वकील है तो कामयाब, कोई पेशावर बड़ा ताजिर है तो कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो हुजूर के तरीके पर चलता है और हुजूर के तरीकों पे मर जाता है, वो कामयाब होता है। जो बुराइयों से पाक, अपने नफ्स को गुनाहों की आलूदगी से पाक रखे, वो क्या है? कामयाब है। जिसने नमाजों से रुख नहीं मोड़ा, वो क्या है? कामयाब है। जिसने अल्लाह की फरमा बरदारी से रुख नहीं मोड़ा, वो क्या कामयाब है? कामयाब वो है जो यतीमों की मदद करते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, कैदियों का ख्याल रखते हैं, मजबूरों की मजबूरी के साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोग क्या है? अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहा मन तज़क्का। जिसने अपने नफ्स को गुनाह की आलूदगी से पाक रखा, गुनाह को करीब नहीं आने दिया, वो लोग कामयाब है। अब अपने ज़हन के एतबार से इंसान कुछ भी समझे, कौन बंदा कामयाब है? कोई डॉक्टर बन के समझता है मैं कामयाब, कोई इंजीनियर बन के समझता है मैं कामयाब, कोई IAS अधिकारी बन के समझता है मैं कामयाब, लेकिन नहीं, मेरा कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का। ये अल्लाह का कुरान है। दुनिया की कोई बाबिल नहीं, और दुनिया की कोई सांसद के अंदर बैठकर ये कलाम नहीं लिखा गया। ये मेरे अल्लाह का कलाम अल्लाह ने लौहे महफूज पर रखा, और उसी लौहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ वक्तन फवक्तन आसमान दुनिया से जमीन की तरफ यही कुरान आया। और ये कुरान बंदों की हिदायत के लिए है। ये रास्ता हमें बताता है कैसे जीना है। कुरान का एक हर्फ भी झूठा नहीं है, हर हर्फ सच्चा है। एक आयत का भी अगर इनकार किया तो इंसान काफिर हो जाएगा। और कुरान की एक आयत झूठी। अब कुरान जैसा आ चुका है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई नस्ख नहीं होगा। नस्ख का सिलसिला खत्म, तवज्जो के साथ सुने, नस्ख के साथ सिलसिला खत्म। अब नासिख और मनसूख नहीं होगा। जो कुरान की आयतें आ चुकी हैं वही कुरान की आयतें रहेंगी। हदीस में जो अहकामात बयान कर दिए गए वही अहकामात रहेंगे। कुरान में हलाल और हराम के जो वाज़ेह अहकामात बयान कर दिए गए वही रहेंगे। अब इसमें क्या है? रद्दो बदल नहीं। और ये कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह झूठा नहीं है कौल नबी, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा। जिंदाबाद। कुरान आ चुका है। सरकार के दौर में नस्ख का सिलसिला था, लेकिन अब नहीं। अब जिसे मनसूख होना था वो हो चुका। अब आयतें बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बढ़ाऊंगा, बरेली से आगाज कर दूं। बरेली में एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली, मर्दे कलंदर जिसे कहा जाता, आशिक रसूल। और मैं तो उसको कहता हूँ कि हिंदुस्तान का अगर कोई बिलाल देखना है तो इमाम अहमद रजा को देख ले। जानते ना अहमद रजा की जात? सारे लोग जानते हैं माशाअल्लाह। हर सुन्नी जानता है अहमद रजा को। और क्यों ना अहमद रजा को जानेगा? क्योंकि अहमद रजा ने वो एहसानात किए हैं कि कयामत तक उनके एहसानात को हम मिटा नहीं सकते हैं। कसम खुदा की, जब लुटेरे हमारे अकीदों की बिगाड़ने में लगे थे, तब मेरे इमाम अहमद रजा ने सामने आकर सारी कुव्वतों से मुकाबला करके, मुकाबला करने के बाद मेरे ईमान की हिफाजत की है। अल्लाह अकबर। कौन? आला हजरत है। बस इतना समझ लो, बिलग्राम की अता का नाम आला हजरत है। कौन आला हजरत है? महरेरा की नजरे करम का नाम अहमद रजा खान है। कौन अहमद रजा है? आओ जरा जहन करीब करो, गरीब नवाज की इनायत का नाम अहमद रजा है। और आगे बढ़ो तो इमाम आजम की फकाहत का नाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है। और आगे बढ़ मुस्तफा के मोजज़े का नाम अहमद रजा है। सच ये है हम सुन्नियों की अमानत का नाम अहमद रजा है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्रत आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोइन मिसबाही साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो समझ रहा था अजमल अजीज साहब सब साफ करके चले गए, लेकिन अभी बाकी है। खैर अल्लाह सलामत रखे। ऑपरेटर साहब इसमें इको ज्यादा हो रहा है, सही कीजिए, सेट कीजिए, तकदीर वाला माइक कीजिए। हेलो, इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक, ऐसा इश्क था इमाम अहमद रजा के सीने में, कसम खुदा की जब लेटता था तो नाम मोहम्मद बना के लेटता था, चलता था तो जबान पर नबी नबी होता है, घर में बैठते हैं तो मुस्तफ़ा का नाम जबान पर होता है, कलम उठाते हैं तो जबान पर नबी नबी होता है। कसम खुदा की इतना इश्क था। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर होगा मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना इश्क था। और आप अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ आलिम और मुफ्ती नहीं बनाया करते, आशिक रसूल भी बनाते थे। आलिम और मुफ्ती और हाफिज बनाना तो बड़ी आसान बात है, आशिक किसी को बना देना ये बड़ी कमाल की बात है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे हैं दरसगाह में, और बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। कुछ लोग आए सफीर आपसे मुलाकात करने के लिए, जब आए ना तो दरवाजे पर खड़े हो गए, इसलिए इमाम अहमद रजा खान का दर्स चल रहा है। अल्लाह पर दरवाजे पर इंतजार करने लगे। दर्स का इख्तिताम होगा, अहमद रजा से मुलाकात होगी, दर्स का खत्म होगा तो अहमद रजा से मुलाकात होगी। दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा गुजरने के बाद तलबा जब अंदर से बाहर आने लगे, ये अंदर से बाहर से अंदर जाने लगे। तलबा निकल रहे थे अहमद रजा के पास पढ़ के। तवज्जो से सुने मेरी बात, इमाम अहमद रजा खान के पास पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे, रोते हुए निकलते थे। जो आए हुए लोग थे वो एक मसला पूछने के लिए आए थे, अहमद रजा की बारगाह में एक मसला लेकर आए थे। जैसे ही दरवाजे पर रुके हैं, तलबा बाहर निकलते हैं। जब नजर पड़ती है कि पढ़ने वाले जो तलबा है उनकी निगाहें भीगी है, अल्लाह पर आप समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे रोते क्यों है, रोने की वजह क्या है। आपने बच्चों से पूछा अहमद रजा ने मारा है क्या, आपको पीटा है क्या, फिर ये आंसू किस वजह से आए हैं। कसम खुदा के किसी बच्चे ने कुछ नहीं कहा। मुसाफिर जब अंदर गए हैं और दरसगाह में बैठ गए आला हजरत के करीब में, तो क्या देखते हैं, आला हजरत की आंख में भी आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। आप भी मादरा समझ में नहीं आता है, बच्चे भी रो रहे हैं, उस्ताद भी रोता है। यार वजह क्या है। जब मुसाफिर ने कहा था अहमद रजा एक मसला लेकर आया हो, लेकिन अब मसला बाद में पूछा जाएगा, पहले ये बता दो आप भी रो रहे हैं, बच्चे भी रोते हैं, वजह क्या है। जब मेरे अहमद रजा ने कहा था मैंने अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को तन्हा मुफ्ती नहीं बनाता हूँ, तन्हा आलिम नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैंने आलिमों को बिकते हुए देखा है, आशिक नहीं बिका करते हैं। जो मेरे पास पढ़ते हैं तन्हा मुफ्ती नहीं आशिक रसूल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्रत आला हजरत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोइन मिसबाही साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इश्क ऐसा था, इश्क ऐसा जनाबे वाला तुम्हें बताऊं, मदीने की सरजमीन पर जब आप गए और मदीने पाक की वो तकद्दुस वाली हुर्मत वाली जमीन, अल्लाह पर इमाम अहमद रजा खान जब गए तो अपनी चप्पल उतारी, उतारने के बाद अपने सर पे रखी। खादिम ने कहा था, उस वक्त खादिम ने कहा था इमाम अहमद रजा खान आप तो चप्पल उतार चुके हैं, आपको मालूम नहीं है तैबा की सरजमीन है, हरम की जमीन है, हुर्मत वाली जमीन है, यहाँ पर नुकीले पत्थर है, पथरीली जमीन है, कोई पत्थर अगर
आपके लग गया ना तो लगने के बाद आपके कदम से खून निकल आएगा। इमाम अहमद रजा ने कहा था नादान है वो लोग जो इस शहर में अपने नबी के शहर में अपने कदम से चला करते हैं। यहाँ तो शान ये है कि सर के बल चला जाए, अरे कदम से चलना भी बेअदबी है। ये इश्क था अहमद रजा को। आगे चलते हैं, थोड़ा ही चले थे, एक कांटा कदम के नीचे लगा और जब कांटा लगा अहमद रजा ठहर गए। जब ठहरे ना तो कांटा निकाला और कांटे को आप चूमने लगे, आंख से लगाया। दुनिया समझ रही थी कांटे की वजह से रो रहे हैं, लेकिन आशिक की नजर में जो आंसू आए थे वो कांटे के दर्द की वजह से नहीं, वो इश्क़ मुस्तफा था। अल्लाह अकबर। खादिम ने जब आपको देखा, आपने कांटा चूमा, चूमने के बाद आंख से लगाया। खादिम ने देखा, खादिम कहने लगा अहमद रजा मैंने कहा था ना यहाँ चलोगे, पथरीली जमीन है, कोई कांटा लग जाएगा और जब कांटा लगेगा आपका कदम जख्मी हो जाएगा। अल्लाह पर अहमद रजा फरमाते हैं खादिम तुझे पता नहीं है, ये मेरे नबी का शहर है, ये मेरे नबी का तकद्दुस वाला शहर है। इस शहर की शान ये है लोग सरों के बल चलना चाहिए, कदमों से नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पता है यार, मेरे इमाम ने कहा है, मेरे इमाम फरमाते हैं हरम की जमीन वो कदम रख के चलना, अरे सर का मौका ओ जाने वाले यहाँ कदम से नहीं चला करते बल्कि सर के चलना चाहिए। लेकिन अहमद रजा के बस में नहीं है सर से चलना। जब आप कदम से चलते कांटा लग गया, चूमने लगे। जब आप चूमते हैं तो आपसे जब खादिम ने कहा तो आप कहते हैं यार कांटे की वजह से रोना नहीं, दर्द की वजह से रोना नहीं, रोना इस वजह से है ये मेरे नबी के शहर का कांटा है, मदीने का कांटा है। और मदीने का कांटा कसम खुदा की उसकी जगह अहमद रजा के कदम में नहीं है, अहमद रजा के दिल में जगह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईन मिसबाही साहिब किबला उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और माहरेरा से मुरीद कहाँ से हैं? माहरेरा से इमाम अहमद रजा की वो जात है जो अपने पीर के मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। मुराद भी है, वो चाहते भी यही थे और मुरीद भी हुए। तब बिलग्राम के शहजादों ने जो माहरेरा आए थे कहा था रोजे महशर कर पूछेगा खुदा ए आले रसूल तू लाया है क्या, पेश कर दूंगा अहमद रजा लाया हूं या खुदा ये अमानत सलाम। मुरीद भी है और मुराद भी है। जब आप गए ना मदीने में अल्लाह पर पहली मर्तबा जब गए थे तो अपने नबी को देखने के लिए तड़पा करते थे, याद आती थी मेरे नबी की। अल्लाह मदीने तैयबा में जाने से पहले हिंद की सरजमीन पर है, लेटते हैं तो नबी नबी करते हैं। जब गए ना मदीने में मुस्तफ़ा का रोजा देखा, तड़प गया एक आशिक और नबी के रोजे के सामने बैठकर दुआएं करने लगा और कहने लगा आका गुलाम हाजिर आया है, आका आपके दर पे गुलाम हाजिर आया है, बस ज़ियारत का शरफ बख्शिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के रोजे के सामने खड़े हैं और अदब के साथ यूं हाथ बांधे खड़े हैं। लेकिन पहली मर्तबा जब जियारत करने गए थे मुस्तफ़ा की जियारत नहीं हुई। जब दूसरी बार हज करने के लिए अहमद रजा मदीने तैयबा के सरजमीन पर गए, सलामी पेश किया हुजूर को और बारगाह में जब हाजिर हुए, एक दिन आता है कि आप लेट जाते हैं और बेकरारी इतनी बढ़ती गई आपने खाना पीना छोड़ दिया और बेकरारी का आलम ये कि मुस्तफ़ा के रोजे पर ज़ारो कतार रोते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह दीदार का शरफ बख्श दीजिए, या रसूलुल्लाह अगर इन आंखों ने आपको देखा नहीं तो इन आंखों का होगा क्या, इन आंखों का होगा क्या, या रसूलुल्लाह अगर जिंदगी में दीदार नहीं हो सका तो इन आंखों का क्या करेंगे, या रसूलुल्लाह दीदार अता फरमा दीजिए। दीदार का शौक है। अहमद रजा सो रो रहे हैं, यहाँ तक कि आप रोते रोते जब आप मदीने की उस रात में रोते रोते खड़े हैं हुजूर के रोजे के सामने, कसम खुदा की किताबों में लिखा है हालत बेदारी में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अहमद रजा अपनी निगाहों से हुजूर को देखते हैं और देखकर कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है, दुनिया को बताते हैं वल्लाह वल्लाह वो कर देंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो तो जो कोई आह करे
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने नबी से इतना प्यार किया कि आज दुनिया आला हजरत से प्यार कर रही है। कर रही कि नहीं? कोई आगरा को ताजमहल की बुनियाद पर जानने लगा, बरेली को इश्क की बुनियाद पर जाना जाता है। और इश्क की खैरात आज भी बरेली की धरती से बांटी जा रही है। इश्क की खैरात लेने वाले होना चाहिए। मेरे अहमद रजा खान फासिले बरेलवी आज भी देने के लिए तैयार हैं। उनके शहजादों के शहजादों के दर से आज भी खैरात मिल रही है। अल्लाह अकबर, ये इश्क था। लोगों पहले गुजारिश, मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो, करो प्यार वैसा जैसा हजरत बिलाल ने प्यार किया था। अल्लाह अकबर, मक्के की सरजमीन है। बिलाल ने नबी से जब प्यार किया ना, तो प्यार के बदले में हजरत बिलाल के कोड़े मारे गए। प्यार किया अपने नबी से, लेकिन प्यार के बदले में आपको सजा के तौर पर आप पर कोड़े बरसाए गए। अल्लाह पर उमैया जब आपको मारता था और कोड़े बरसाता था, जब कोड़ा आपके जिस्म पर पड़ता था, तब भी बिलाल की जबान पर नबी नबी होता था। बिलाल अपने नबी का नाम लेना बंद नहीं करते। उमैया कह रहा था बिलाल तुझे मार दूंगा। अल्लाह पर हजरत बिलाल कह रहे थे उमैया से कि बिलाल ने कहा था उमैया कितना मारेगा, ये जिस्म की खाल तो ले सकता है, मुस्तफा का इश्क सीने से नहीं निकाल सकता है। कहा कब तक नाम लेगा? कहा जब तक बिलाल की सांसें चलती रहेगी तब तक बिलाल के जबान पर नबी नबी चलता रहेगा। फिर कोड़ा उठाया, पानी पीने के बाद फिर मारना शुरू कर दिया। मारते मारते थक गया, फिर अपने लोगों को बुलाकर कहा बिलाल के हाथ पर बांधकर रतीली और पथरीली जमीन में डाल दो। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल के हाथ पर बांधकर धूप की तपती हुई धूप के अंदर एक पथरीली पथरीली जमीन पर आपको डाल दिया गया। एक बड़ा सा पत्थर आपके जिस्म पर रखा जाता था, या जहाँ धूप में लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, बिलाल को तपती हुई रेत के अंदर, वो भी मक्का का रेगिस्तान इलाका हो, पथरीली जमीन हो, अहमद रजा हजरत बिलाल को जब लिटाया गया, पत्थर रख दिया गया। उमैया ने जब भी कहा था बिलाल कब तक नाम लेगा, बिलाल कह रहे थे जब तक सांसें चलेंगी उसका नाम चलता रहेगा। हजरत बिलाल की जबान पर नबी नबी है, कोड़े खा रहे हैं, नबी नबी है, कोड़े बर्दाश्त कर रहे हैं, नबी नबी है, पत्थर पर लेटे हैं, नबी नबी है। दुनिया कह रही थी बिलाल कोड़े खा रहे हो, बदला क्या मिला? बिलाल कोड़े खाए हैं। सिला क्या मिला? बिलाल कोड़े खाए हैं, पत्थर बर्दाश्त किए हैं, इसकी सजा क्या मिली? बिलाल कह रहे थे जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे न मोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्र के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोइन मिसबाही साहिब किबला उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़े दुख बर्दाश्त किए और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी के साथ इस्लाम हम तक आ गया। नहीं, मेरे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जो बिलाल ने कोड़े खाए थे ना, ये कोड़ा हम नहीं खा सकते, एक कूड़ा नहीं खा सकते। हजरत बिलाल सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के दीन को आगे ले जाने के लिए जान देना तो गवारा था, लेकिन नबी के दीन का सौदा करना गवारा नहीं था। अल्लाह दामन से क्या हजरत बिलाल जुड़े हैं। फिर परेशानियां भी आई हैं, लेकिन हजरत बिलाल ने मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ा है। शाबी अबी तालिब में अल्लाह अकबर, जहाँ जवान भी दम तोड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे कि भूख की वजह से मर रहे थे। नाकाबंदी कोई मामूली चीज नहीं हुआ करती है। यार मेरे हुजूर ने कितने गम मेरे लिए बर्दाश्त किए हैं, कितने गम उठाए हैं। हम तो हुजूर की महफिल में मजे लेने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं और समझते हैं ये मेरा टाइम हो चुका है। आओ तुम्हें बताऊं हुजूर की कहानी कि मेरे हुजूर ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। मक्के की सरजमीन है और मक्के के सारे लोग जमा होने के बाद एक फैसला किया कि मुसलमान और नबी के असहाब पर नाकाबंदी कर दी जाए। और शाबी अबी तालिब में 3 साल तक मुसलसल कैद बंदी कर दी गई। और कोई कैद बंदी का आलम ये
कि समाजी बाइकाट होता है। यार समाजी बाइकाट कोई मामूली काम नहीं होता है। अगर समाजी बाइकाट कर दिया जाए तो इंसान की जिंदगी दूभर हो जाती है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या है? अल्लाह पर अभी मक्का की सरजमीन पर है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार पर 3 साल तक जब नाकाबंदी की गई और तनहा सरकार नहीं थे, सरकार की बेटियां भी साथ में थी, सरकार की ज़ौजा हजरत खदीजा भी साथ में थी, सरकार के सहाबा भी साथ में थे। अल्लाह पर 3 साल तक तुम्हें मालूम हो 3 साल का सफर कितना दुश्वार भरा सफर है, कितना मुश्किल भरा सफर है। 3 साल तक कभी पत्ते खाते, कभी दाना मिल जाता, कभी पानी मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी खाने को कुछ मिलता, कभी नहीं मिलता। कई कई दिन गुजर जाते, सहाबा के पेट से पत्थर बंधे होते हैं, मेरे हुजूर के पेट से पत्थर बंधे होते हैं। सरकार एक दाना भी नहीं खाते हैं और सरकार के साथी भी एक दाना नहीं खाते हैं। 3 साल तक पत्थर खा खा कर अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह की बंदगी करते रहे। रब की इबादत से मुंह नहीं मोड़ा। यार अपनी उम्मत को वहां भी याद किया है और रब्बी अपनी उम्मती के सदा वो 3 साल जिंदगी में भी अपनी उम्मत को मेरे सरकार ने याद किया। गरीबों को याद करते रहे, हम बेबसों को याद करते रहे, बेसहारों को याद करते रहे। रब्बी अपनी उम्मती के सदा उस 3 साल की जिंदगी में यार तुम क्या समझते हो? पेट पर खाना खाते हो, कभी सरकार की जिंदगी पढ़ा करो, सरकार की सीरत पढ़ा करो कि हुजूर ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। हुजूर 3 दिन के भूखे हैं, पेट से पत्थर बंधे हैं। शाबे अभी तालीम में चाहे एक से एक कड़ियल जवान यार थम तोड़ रहा हो, मेरे हुजूर से पत्थर पत्थर बांध कर मेरे हुजूर मैदान में है। अल्लाह ने पत्ते खा खा कर गुजारा है। आपकी बेटियां भी है, आपकी ज़ौजा हजरत सैयदा खदीजा भी है। मेरे हुजूर ऐसे सैयदा खदीजा के पास आने के बाद कहने लगी, वफादार बीबी बता कितने दिन हो गए तूने खाना नहीं खाया? सैयदा कहने लगी, आकाए करीब कई दिन हो गए, आपकी बेटियां भी भूखी है, आपकी बीबी भी भूखी है। या रसूलल्लाह आपने भी तो खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। वो 3 साल का सफर मेरे आका आए सैयदा से कहने लगे, सैयदा मेरी बेटियां किधर है? कहाँ है मेरी बेटियां? कहाँ मेरी फातिमा है? बोला मेरी फातिमा किधर है? अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा कहने लगी, फातिमा मेरे पेट के पीछे खड़ी है। इतना कहना था, मेरे नबी फरमाते हैं वो मेरी फातिमा मेरे सामने आ जा। जैसे ही फातिमा सामने आई है, मेरे नबी की आंख में आंसू बरसने लगे, नबूवत वाली आंखें बरसने लगी। जब सरकार रोए हैं, फातिमा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहने लगे, बेटी कुछ मिला कि नहीं? सैयदा है यार, सैयदा फातिमा नबी की शहजादी है जिनके घर में सब्र का पैगाम दिया गया। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा 3 साल हो गई यहाँ पर जिंदगी गुजारते गुजारते, कई दिन ऐसे भी आए हैं कुछ भी फातिमा ने नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। आज भी कई दिन हो गए हैं, अब चेहरा देख रहे हैं। सैयदा की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने सैयदा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद जब मेरे मुस्तफा चले और चलने के बाद कहने लगे, ओ सैयदा आ। और जाने के बाद एक दरख्त के करीब गए, मेरे मुस्तफा ने दरख्त के पत्ते तोड़ना शुरू किए। ओ यार हमारे घरों में फरूट लगे रहते हैं, रोटियां कई कई टाइम बनती है, कभी हुजूर के नाम पर कोई मिस्कीन आए तो दे दिया करो, इसलिए कि मिस्कीनों को देना ये हुजूर का काम है, हुजूर के गुलामों का काम है। सैयदा आईना मेरे हुजूर ने पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ने के बाद मेरे हुजूर ने सैयदा की गोद में और डालने के बाद कहा था, सैयदा तू इस पे राजी है ना? सैयदा तू इस पे राजी है ना? अल्लाह पर कौन पत्ते खिला रहा है? सैयदा भी इतनी साबिरा और शाकिरा है, एक लफ्ज भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह। बाबा जान ये पत्ते तो जानवर खाया करते हैं, इंसान नहीं खाया करते हैं। वो भी सैयदुल अंबिया की बेटी है यार, उसकी बेटी है जिसके बाबा का आलम ये है, पूरी कायनात का मालिक बनाकर अल्लाह ने जिसे भेजा हो इशारा हो जाता, जन्नत से अल्लाह खाना भेज देता। लेकिन इशारे नहीं हो रहे, उम्मत को तालीम दी जा रही है, उम्मत को सबक दिया जा रहा है, हम गरीबों को सबक दिया जा रहा है, वरना जन्नत से खाना आ जाता। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा तो इस पे राजी है कि नहीं? फातिमा है, हुसैन की माँ है। फातिमा कहती है, बाबा अगर तू फातिमा को खिलाने पर राजी है तो फातिमा है वो खाने पर राजी है। कसम खुदा की, जब माँ ऐसी होती है तब जाकर दुनिया को कोई करबला का हुसैन। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोइन मिसबाही साहिब किबला उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की मेरे हुजूर ने मेरे लिए। हम तो 2 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद समझते हैं इस महफिल का हक अदा कर दिया।
नहीं यार, मेरे हुजूर ने तो कई कई रातें हमें याद करके गुजारी हैं। कई कई रातें गुजर जाती हुजूर की ज़बान पर सिर्फ रब्बे हबली उम्मती हो, रब्बे हबली उम्मती। एक सहाबी है, नाम है अबू हुरैरा, कसीरुर रिवाया सहाबी कहा जाता है। बुखारी हो, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसई, उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए से रिवायतें मिलती तो अबू हुरैरा के साथ है, अबू हुरैरा के साथ है। और कौन अबू हुरैरा? एक बार मेरे हुजूर की बारगाह में बैठे, हुजूर की बारगाह में बैठे ना, तो हुजूर से कहने लगे, या रसूलल्लाह आपके पास आता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह मेरे कुव्वत हाफिजा में कमी है। या रसूलल्लाह आपके पास जो सुन के जाता हूँ भूल जाता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं चादर फैला। फिर मेरे आका ने ऐसे दो लब लिए और अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए। यार मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में। तवज्जो करें, हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी की बारगाह में आए, मुलाकात की गरज से, दीदार का शौक हुआ। इसलिए सहाबी को जब दीदार की शौक हुआ करती थी, कभी मस्जिद में आते, कभी दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। नाम अबू हुरैरा, आकर मस्जिद नबवी में आ गए कि सरकार से मुलाकात करनी है। अल्लाह को किसी ने बताया कि सरकार चले गए हैं। अल्लाह को जब सरकार चले गए तो अबू हुरैरा भी वहां ठहर कर क्या करेंगे? आपने सुना सरकार अभी अभी गए हैं। फिर आपने तलाश करना शुरू कर दिया। सरकार को कभी इधर तलाश करते हैं, कभी उधर तलाश करते हैं, यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं। आखिरकार आप तलाश करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहाँ से पहाड़ी करीब थी, घाटी करीब थी। जब आप घाटी के करीब पहुंचे हैं, लोगों से दरियाफ्त करते रहे, मेरे नबी को देखा हो तो बताओ, मेरे मुस्तफा को देखा हो तो बताओ, मेरे पैगंबर को देखा हो तो बताओ। अल्लाह पर आप पहुंचे हैं घाटी के करीब में। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। आप उसके पास जाकर कहने लगे, तूने मेरे नबी को देखा है तो बताओ। मेरे नबी ऐसे है, जब चलते हैं तो फूल छड़ा करते हैं, बोलते हैं तो लबों में ऐसे गुफ्तार होती है जैसे गुफ्तार फूलों की चमक और ये कलियों की चहक में हुआ करती है। उनके बोलने का अंदाज निराला है। चलते हैं तो लाजवाब चलने का तरीका, दुनिया उनके चलने को कहा करती है, ऐसे ऐसे चला करो जैसे आमिना का लाल चला करता है। खाते हैं तो अंदाज ये होता है, दुनिया ये कहती है ऐसे खाया करो जैसे अब्दुल्ला का लख्ते जिगर खाता है। बात करने का तकल्लुम का अंदाज ये होता है, बच्चों से अपने उनकी माएँ कहती है तुम भी बात ऐसे किया करो जैसे आमिना का लाल बात करता है। कहा मेरा नबी है, जब बोलता है तो लबों से फूल झड़ते हैं। अल्लाह पर उसके अल्फाज में एक मोतियों की लड़ी सी बन जाती है। जब मुस्कुराता है तो अंधेरों से उजाले पैदा हो जाते हैं। इतना कहना था, चरवाहे ने कहा था मैं तो नहीं जानता हूँ तेरा नबी कौन है, मैंने नहीं देखा है कि किधर गया है। इतना जानता हूँ ये करीब में जो घाटी है, इस घाटी के अंदर आज 3 दिन और 3 रातों से एक आवाज आती है और रोने की आवाज है, एक दर्द की आवाज है, सोच की आवाज है। इतनी दर्द के साथ रोता है, इतनी दर्द के साथ गिरिया करता है कि मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है। और तनहा मेरी बकरियां नहीं, जितने चरिंदों परिंदे हैं सारे उसके गम में शरीक हो जाते हैं। मेरी बकरियां चरना छोड़ दिया करती है। देख तो सही, हो सकता तेरा पैगंबर हो सकता है तेरा नबी हो। अबू हुरैरा कहने लगे बता तो सही उसकी जबान पर लफ्ज क्या होते हैं। अल्लाह पर चरवाहा कहने लगा मैं माना तो नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ जो उसकी जबान से कलमे निकलते हैं वो कलमे रब्बी हबली उम्मती उम्मती, यानी उम्मती का लफ्ज समझ में आता है। उम्मती उम्मती कहता है, अल्लाह पर कौन उम्मती कह रहा है? यार सारी दुनिया का गमखार, हम गरीबों को हमेशा याद करने वाला। 3 दिन हो गए यार, 3 दिन 3 रातें इसी कार में बैठकर मेरे मुस्तफा में याद करते रहे। जबान पर रब्बे हबली उम्मती है और इतने दर्द के साथ याद करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यार तारीख उठा कर देख लो, कोई रोने वाला कोई इतना किसी के लिए नहीं रोया जितना मेरे नबी मेरे लिए रोए हैं, जितना हुजूर मेरे लिए रोए हैं। क्या इन आंसुओं का बदला दिया है? यार तुम्हें पता है कितने पैगंबर आए हैं, कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतने आंसू नहीं बहाया है जितना अमीना के लाल है। हम गुनाहगारों के लिए आंसू बहाए हैं। यार कार में है तब भी रब्बी हबली उम्मती है, घर में है तब भी रब्बी हबली उम्मती है, मस्जिद में है तब भी ज़बान पर है, या अल्लाह उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह उम्मत को बख्श दे। तुम्हें लगता है एक माँ जब बेटे के लिए रोती है, बाप बेटे के लिए रोता है, जवान बेटे के लिए बाप भी रोता है,
है, माँ भी रोती है, लेकिन इतना कोई बाप नहीं रोया, इतना कोई माँ नहीं रोई। बरेली की धरती से आवाज आई, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, नूरों के मुस्तफा ने दरिया बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्के आला हजरत उर्से मुज़फ़्फ़री इस्लाए माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोईन मिसबाही साहिब किबला। नारे हैदरी। साहबी बयान करते हैं, जब हुजूर को कब्र के अंदर जब उतारा गया था ना हुजूर को, तो कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। जब कब्र में रखा गया तो कहते हैं मैंने कान करीब किया, तो जब कान करीब किया ना तो आवाज आ रही थी, रब्बे हवली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श। क्या बदला दिया इन आंसुओं का। यही कि हम शराब के अड्डे आबाद करने लग गए, क्या बदला दिया इसका। यही कि हम चोरियां करने लगे, क्या बदला दिया इसका कि हमारे घरों में अंग्रेजी तहजीब दाखिल हो गई। क्या बदला दिया इसका, हमारी बहन बेटियां बेआबरू होकर घूमने लगी। पर्दा छिन चुका है और ये दुपट्टा हमारी बहन बेटियों का जो कभी सरों पर पड़ा करता था आज गलों में पड़ा रहा, गलों में पड़ा है। हमारा जवान कभी चलता था तो दुनिया कहती है देखो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, आज जब चलता है तो दुनिया कहती है अंग्रेज का गुलाम जा रहा है। जियो ऐसे कि दुनिया देख कर कहे कि नबी का वफादार जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी, दास्तानों में खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। हुजूर को मिटाने के लिए कितने लोग पड़े थे पीछे, लेकिन ना हुजूर ना हुजूर का दीन मिटा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि वो दीन पर कायम रहे, मजबूती से कायम रहे। हम दीन पर मजबूती से कायम रहे। हम सिर्फ नाम के अब मुसलमान है, सिर्फ इस बात के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जो इसके लवाजिमात है, अहकामात है, उससे बड़ी दूर जा रहे हैं। इसीलिए आज तबाही आ रही है। आज तबाही से अगर बचना है, आ जाओ मुस्तफा के दामन से, लिपट जाओ मुस्तफा के सुन्नत से। तुम्हें दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती है, सिर्फ मुस्तफा का किरदार बचा सकता है, नबी की जिंदगी पर अमल बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो कुरान का अमल तुम्हें बचा सकता है। आओ कुरान पर अमल करो, तब तुम बचोगे। आज मेरे हालात क्या है, पड़ोस में अगर कोई भूखा भी मर जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं होती है। हालात तो इतने खराब है, हम तो कभी कभी दुआएं करते हैं, या अल्लाह इसके घर में ये मुर्गा मुसल्लम कैसे पकने लग गया, इसके घर में ये लाख खान की आमदनी कैसे होने लगी। ये हमारे अंदर जलन और हसद पैदा हो गया। अगर कोई सही से कमाने लगा और खाने लगा तो तुम मरने लगे हो। यार देने वाले मुस्तफा है, देने वाला खुदा है, तो जलता तू क्यों है? दे वो रहा है, दिला वो रहा है, खिला वो रहा है, तो चलना हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं कोड़ना चाहिए। याद रखो, अगर चलोगे तो नेकियां हमारी कम हो जाएगी, हमारी नेकियां कम होकर हमारी खताएं बढ़ती होगी कि नहीं। अगर तुम्हें भूखा मिले तो भूखे का मदावा कर देना, ये मुसलमान की अलामत है। देखो अपनी बस्ती में कोई भूखा तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं जिसके घर में यार कई कई दिन गुजर जाते चूल्हा नहीं जलाता। देखना चाहिए। और हुजूर का यही दर्श है कि मेरे हुजूर ने यतीमों को देखा है, बेवाओं को देखा मेरे हुजूर ने। वरना तुम्हें पता है, देख लिया शायर इस्लाम जनाब अजमल अजीजी बिहार, माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आगे आ जाइए, तशरीफ ले आया, आपका जो है चेहरा भी देखना। तवज्जो करें, मेरे हुजूर हक के हर एक के लिए रहमत बन के आए ना। बेवा के लिए, यतीम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। कौन बेवाओं से यार रिश्ते किया करता था, कौन रिश्ते जोड़ता था? मेरे हुजूर ने दस्तूर के खिलाफ जाकर और मुआशरे के खिलाफ जाकर सैयदा खदीजा से रिश्ता जोड़ लिया। किससे? और वो भी उम्र में इतना डिफरेंस, 25 और 40 का फर्क। कोई करेगा जवान? करेगा नहीं ना। लेकिन मेरे हुजूर दुनिया को सबक दे रहे थे,
दुनिया बेवाओं से घिन कर रही थी, कोई उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह पर सैयदा खदीजा भी सोच चुकी थी, फैसला यही था सैयदा का, अब जिंदगी में कोई दोबारा निकाह नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हुजूर को करीब से देखा, मेरे हुजूर का किरदार देखा, हुजूर की सीरत देखी, और हुजूर की सीरत देखने के बाद सैयदा ने अपना निकाह का रिश्ता मेरे नबी के साथ पैगाम भेजा। अबू तालिब के जरिए जब पैगाम आया, अल्लाह को किसी ने पूछा, सैयदा तू तो निकाह नहीं करना चाहती, फिर हुजूर से कैसे निकाह कर लिया? तू तो रिश्ता नहीं करना चाहती थी, फिर हुजूर से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? सैयदा ने कहा था, हुजूर की तरह न हुस्न में किसी को देखा है, न किरदार में किसी को देखा है। कसम खुदा की, किरदार ऐसा था कि गैरों ने कलमे पढ़े, हुस्न ऐसा था बरेली का इमाम कहे, हुस्ने ही सुन पे कटी, मिस्र में गुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ना किरदार का जवाब था, किरदार भी लाजवाब। मेरे हुजूर ईद का दिन है, हुजूर जब चले ना अपने घर से, शहजादे हसन हुसैन आपके साथ में है, ईदगाह की तरफ। आज भी बाप जाता है ना अपने बेटों को साथ लेकर, जब निकलता है ईदगाह की तरफ बच्चे साथ में, मेरे हुजूर अपने नवासों को साथ लेकर जब निकले ना, तो एक दरख्त के नीचे चंद बच्चे खेल रहे थे। कितने? चंद बच्चे खेल रहे थे, बदन पर नए नए लिबास थे, हर बच्चा खुशी के आलम में झूम रहा था। लेकिन एक बच्चा था, अल्लाह अकबर, खुशी के दिन में भी उसके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं था, बड़ी गमजदगी के साथ दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मेरे हुजूर का गुजर हुआ ना, मेरे हुजूर ने देखा सारे बच्चे खुशी में झूम रहे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा है जिसकी आंख में आज ईद का दिन है तब भी आंसू आ रहे हैं। अल्लाह को मेरे हुजूर के नबुव्वत वाले कदम ठहरे हैं। जब सरकार रुके ना तो उसी बच्चे को आवाज मेरे सरकार ने दी, वो बच्चे इधर आ। जैसे ही सरकार ने इतना कहा, वो रोती हुई आंखों के साथ मेरे हुजूर के पास आया, कहने लगा क्या बात है? मेरे हुजूर से जब इतना कहा तो मेरे हुजूर कहने लगे, बच्चे आज ईद का दिन है और सारे बच्चे खुशियों में अपना दिन गुजार रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? तेरे चेहरे पर खुशी के आसार नहीं है, सारे बच्चों के बदन पर नया लिबास है, तेरे बदन पर नया लिबास नहीं है, बता तो वजह क्या है? अल्लाह पर इतना कहना था। जब हुजूर ने इतना पूछा ना तो बच्चे की आंख में और आंसू बहने लगे और बच्चा रो के कहता है, हुजूर क्या बताओ, ईद का दिन खुशियों का दिन होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है, उनके लिए होता है जिनके माँ बाप हुआ करते हैं, जिनकी माएं सलामत है, उन्हीं के लिए ईद के दिन आया करते हैं, जिनके बाप सलामत रहते हैं उनके लिए ईद का दिन होता है। मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, कौन है जो मेरे बदन पर नया लिबास डाल देता? कौन था जो मुझे तैयार करके ईदगाह की तरफ भेज देता? ये बच्चे जो खुशी मना रहे हैं, किसी का बाप मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है, इनके वालिदैन जिंदा है, यार खुशियाँ उन्हें मिला करती है जिनकी माँ सलामत होती है। हुजूर तो मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरा तो बाप भी नहीं है। हुजूर ने जब इतना सुना है, करम फरमाने वाली आंख में आंसू आए, मेरे सरकार ने अपने शहजादे हुसैन और हसन को उतारा, फिर उस शहजादे या यतीम बच्चे को साथ लिया, अपने घर की तरफ चले हैं। आका हसन भी साथ जाते हैं, हुसैन भी साथ में है, यतीम बच्चे को साथ लेकर जब घर में गए, सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा हुसैन का जो लिबास रखा है निकाल कर दे दे। अल्लाह अकबर, बच्चे यतीम है, लेकिन आज यतीम को विलायत और किफालत की जिम्मेदारियां आज के दिन मेरे मुस्तफा उठा रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, सैयदा वो हुसैन का जो लिबास है उसे उतार कर ला। अल्लाह पर हुसैन का लिबास सैयदा फातिमा ज़हरा ने उतारा, जब उस यतीम के बच्चे के बदन पे डाला, अल्लाह पर जो अब तक बच्चा रो रहा था, आंख में आंसू रोने की और दर्द की वजह से थे, अब खुशी के आंसू है। कभी हुजूर का चेहरा देखता है, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा का चेहरा देखता, कभी हुसैन का चेहरा देखता, कभी हसन का चेहरा देखता। उसके बाद ये होता है, मेरे आका देखते ना यतीम को, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, यतीम अब तो खुश है ना? यतीम खुश हो जाता है, मेरे आका फरमाते हैं, खुश हो जा, अब के बाद तेरा बाप नहीं है ना, लेकिन तेरे बाप मैं हूँ। तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ के बाद सैयदा खदीजा है, तेरी बहन फातिमा है। इतना कहना था, बच्चा खुशी में झूमने लगता है। यार कौन रोता हुआ आया था, लेकिन मुस्तफा के दर से जब जाता है तो हंसता हुआ जाता है, आता है रोता हुआ, जाता है हंसता हुआ। जब बच्चा आया था तो बदन पर कोई लिबास, फटा पुराना लिबास लेकर आया था, आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर आया था, अब लौटने लगा, खुशी के आसार है, झूमने लगा है, बरेली के आसार मेरे ज़हन में घूमने लगे कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस मुबारक तबस्सुम पे लाखों सलाम। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें रोते हंसा दिए हैं।
जलते नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हजरत हुर्से मुज़फ्फरी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हुजूर मेरे लिए जीते रहे। तुमने कभी देखा ईद बकरा ईद के दिन मेरे महल्ले में कितने गरीब लोग रहा करते, कभी नजर की? और ये मुस्तफा की सच्ची गुलामी नहीं है कि ईद का दिन आया अपने बच्चों को उठाया मार्केट में लेकर चले गए और कहा कौन सा लिबास लेना चाहता है, कौन सी चप्पल खरीदना चाहता है। यार दुनिया अपने लिए जिया करती है लेकिन मेरे हुजूर मेरे लिए जिए। दुनिया अपने लिए जीती है, मेरे हुजूर अपने लिए नहीं मेरे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए जीते हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं। हम तो ईद का दिन आता है शॉपिंग करने के लिए अपनी फैमिली को कार में बिठाया, अल्लाह को मार्केट में पहुंचे और मन पसंदी का उन्हें कपड़ा दिलवाया, जूता पहनवाया। ईद का दिन आया फिर गड्डियां उनके जेब में डाली। अब बच्चे ईदगाह की तरफ खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन कभी हमने नजर न किया। हमने कलमा तो मुस्तफा का पढ़ा है, नबी का कलमा पढ़ा है, मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। मेरा किरदार भी मदनी होना चाहिए, मेरा किरदार भी मुस्तफा की तरह होना चाहिए। नबी का किरदार हमें बताता है यार हम गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए जिए। ईद का दिन आया करे अपने बच्चों को जहाँ कपड़े दिलाया करो वहाँ गरीब का बच्चा भी देखा करो, यतीम भी देखा करो। महल्ले में यतीम कितने रहा करते हैं, गरीब कितने रहा करते हैं, बेवाएं कितनी रहती है। कसम खुदा की इनको देख यार, इधर यतीम राजी हो गए। यतीम राजी होने का मामला ये है, अल्लाह फरमाता है यतीम का जो दिल खुश करेगा अल्लाह उसके दिल को खुश कर देगा। मेरे आका एक हदीस में फरमाते हैं यतीम के सर पे अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो अपना दस्ते करम ही फेर दिया करो, हाथ ही फेर दिया करो। आका फरमाते हैं उस हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतनी नेकियां अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, उतनी खताएं खत्म करेगा, उतने दर्जात को बुलंद फरमाता है। अगर दौलत नहीं है तो हाथ तो फेर सकते हो ना यतीम के सर पे, हाथ फेरने में कुछ जा रहा। लेकिन हाँ अगर हुजूर का मदनी किरदार तुम्हें अपनाना है तो आपको जब भी खुशी का दिन आए अगर अपने घर में फ्रूट लेकर जाया करो तो कभी ख्याल किया करो मेरे हुजूर की जिंदगी किसके लिए गुजरी है, मेरे हुजूर गरीबों का कितना ख्याल रखते। तो अपने महल्ले में बसने वाले उन गरीब बच्चों के लिए भी कुछ फ्रूट खरीद कर उनको दे दिया करो, उनको ले जाकर दे दिया करो। और ऐसे नहीं कि नुमाइश के तौर पर, दिखावा नहीं होना चाहिए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए। वरना सोशल मीडिया पर आने के लिए अगर तुमने फ्रूट की थैली पकड़ाई और यतीम बच्चे को सामने किया, उसकी इज्जत से मत खेलो, इज्जत से मत खेलो। किसी बेवा की मदद करनी हो तो जाओ चुपके से और उसकी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। ये लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद के मोहताज है, हमारी मदद के मोहताज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब इंसान किसी बंदे की मदद में रहता है अल्लाह उसकी मदद में रहता है। मदद अल्लाह की चाहते कि नहीं चाहते? तो बंदों की खल्क़े खुदा की आप क्या है मदद करें, मखलूक की आप मदद करें। मेरे हुजूर ने गरीबों के लिए हमेशा, बेकसों के लिए, बेसहारों के लिए सरकार ने हमेशा तरगीब दिलाई और सरकार ने कहा कि भूखा तुम्हें मिल जाए तो उसे खाना खिला दिया, भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दिया करो। आका फरमाते हैं अगर भूखे को तुमने खाना खिला दिया ना तो अल्लाह जन्नत से तुम्हें खाना खिलाएगा। किसी प्यासे को पानी पिला दो, अगर प्यासे को पानी पिला दिया, पानी तुझे यहाँ पिलाना होगा, अल्लाह तुझे जन्नत से शराबे तहूरा से पिलाएगा। इतना तो हो सकता है ना। और एक ने की ये कर लिया करो कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है तो उसको हटा दिया करो। कोई ईंटा पड़ा है, छोटी नेकियां हैं, छोटी हैं, अजर के एतबार से बहुत बड़ी है, काम के एतबार से छोटी है। कोई ईंट पड़ी है रास्ते में, पत्थर पड़ा है, अब उसे उठाएं और उठाकर साइड से डाल दे। और रब को अगर तुम्हारी ये नेकी पसंद आ गई ना तो अल्लाह इसके सबब तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। मस्जिद नबवी है, एक सहाबी आए, आने के बाद उन्होंने खूंटा एक मस्जिद नबवी के दरवाजे पर गाड़ दिया। जब गाड़ा ना खूंटा तो
जब गाड़ा, उनकी नीयत ये थी कि कोई भी सहाबी जब दूर दूर से आते ना घोड़ियां लेकर, सवारियां लेकर, उनकी सवारियां इधर उधर चली जाती, तो आए तो उन्होंने आने के बाद इस नीयत से खूंटा गाड़ दिया कि यहाँ आएंगे, जानवर को बांध देंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना जानवर लेंगे, चले जाएंगे। एक सहाबी आए, रात का अंधेरा आने के बाद उन्होंने देखा खूंटा मस्जिद नबवी के सामने, और ये भी दरवाजे के करीब में, अगर किसी के लग जाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। वो आए, आने के बाद उन्होंने खूंटा उखाड़ कर फेंक दिया, और उखाड़ कर जब फेंक दिया ना तो दोनों सहाबी के दरमियान तनाज़ुर हो गया। मुकद्दमा मेरे रसूल की बारगाह में पूछा, या रसूलुल्लाह, मैंने खूंटा गाड़ा, इन्होंने खोल दिया, और इन्होंने खोला क्यों, तुमने गाड़ा क्यों? मेरे आका फरमाते बता तूने गाड़ा क्यों था? तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरी नीयत ये थी, सहाबा आते हैं, आने के बाद उन्हें परेशानी हो जाती है, जानवर इधर उधर चले जाते हैं, इस नीयत से मैंने खूंटा गाड़ दिया, कोई सहाबी आएगा, आने के बाद अपना जानवर इसी में बांध देगा, फिर अल्लाह के हुजूर खुशू के साथ नमाज अदा करेगा, नमाज पढ़ेगा, सजदे करेगा, इस नियत से मैंने गाड़ा था। इनसे पूछो या रसूलुल्लाह, इन्होंने खोला क्यों? मेरे आका फरमाते तुमने खोला क्यों? वो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मैंने ख्याल किया रात का अंधेरा होगा, आपके कोई सहाबी आएंगे, आने के बाद रात के अंधेरे में और अंधेरे की वजह से उन्हें नहीं दिखेगा तो खूंटा लग जाएगा, वो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। या रसूलुल्लाह, मैंने खोल दिया इस नियत से कोई सहाबी को चोट ना लग जाए। अल्लाह अकबर। अब जरा जहन करीब करो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर नियतें अच्छी है अल्लाह अमल का सवाब अता फरमाएगा, नियत अच्छी है तो उस पर सवाब मुरत्तब होता है, और नियत में अगर फसाद है तो सवाब नहीं बल्कि इकाब होगा, अजाब होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारा गाड़ना भी सवाब है, तुम्हारा उखाड़ना भी सवाब है। पता ये लगा अगर नियत अच्छी होती है तो अल्लाह उस पर से सवाब अता फरमाएगा, नियत में अगर खराब होगा तो लाखों की दौलत दे दे, मस्जिद में दे दे, गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, अगर दिखावा किया दिखावा तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। और गरीब की इज्जत के साथ अगर खेले, बेवा की इज्जत के साथ खेले तो बजाय सवाब के आप पर अजाब आ सकता है, मुसल्लत आ सकता, अजाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ जो भी अमल करे अपने अल्लाह की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए। आज हालात कितने खराब, कभी दौर था कि लोग मेरे हुजूर के लिए खून दे रहे थे, अबू बकर आए, अबू बकर के लिए लोगों ने खून देने की तैयारी, अल्लाह अकबर, उमर आए तो अपने खून पसीने के साथ हजरत उमर के साथ खड़े रहे। ये सहाबा का वो सिलसिला और ये मुकद्दस दौर था मेरे सहाबा का, जिस दौर में इस्लाम फूला फला। हजरत उमर के वो 10 साल पीरियड में इस्लाम आधी दुनिया में फैल गया था। आधी दुनिया में इस्लाम कोई तलवार से नहीं, बस किरदार मुस्तफ़ा लेकर मेरे सहाबा निकले थे हर तरफ, और इसी किरदार मुस्तफ़ा से इस्लाम फैलता चला गया, फैलता चला गया हर तरफ। आज तुम्हें यह लगता है आज हुजूर के नाइबीन और मुस्तफ़ा के नाइबीन और वारिसीन के हाल जानते हो? कौन है इनके वारिस? आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये क्या है? अंबिया के वारिस हैं। अच्छा एक बात बताओ, नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया कि नहीं? रसूल रिसालत का सिलसिला खत्म है कि नहीं? अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, फिर दीन की बका कहाँ से होगी? दीन कहाँ से सीखा जाएगा? दीन कहाँ से सिखाया जाएगा? तो ये उलमा की चौखटें हैं जहाँ से तुम्हें दीन मिलेगा, जहाँ से तुम्हें दीन मुस्तफ़ा के उसूल मिलेंगे, जहाँ से नबी की सीरत पढ़ाई जाएगी, कुरान के उसूल बताए जाएंगे। आज ज़रूरत है अपने उलमा से करीब होने की। हालात कितने ख़राब, उलमा की हम बुराई करने लगे, उलमा की बुराई, हाफिज की बुराई, आलिम की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, और हालात यहाँ तक में लेकर आए हैं जो कौम अपने रहबर के खिलाफ चली जाती है, अपने मुक्तदा के खिलाफ जाती है, वो कौम दर दर भटकती है, फिर उस कौम का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। और कोई भी उठाकर देख लो यार, एक झंडे के नीचे जब तक इंसान रहता है अल्लाह कामयाबी अता करता है, लेकिन जब अपनी मनमानी पर उतर आता है, कोई पेशवा नहीं, कोई मुक्तदा नहीं, कोई को अपना हाकिम नहीं मानता, किसी को सरदार नहीं मानता, फिर वो कौम जलीलो खार हो जाती है, जलीलो खार हो जाती है, और ऐसे गार अमीक में गिरती है, फिर कोई उसे उठाने वाला नहीं होता है, कोई उसे उठा नहीं सकता है। एक दौर था यार, लोग अपने इमाम के लिए अपने पलके बिछा दिया करते थे, लेकिन जब वो दौर था ना तब मुसलमान हुकूमतें भी किया करते थे, हुकूमतें भी करके गए हैं। इसलिए वो दौर इतना अच्छा दौर था, लोग अपने इमाम के कौल फेल पर अमल कर रहे थे। आज इमाम तो चीख चीख कर मर जाए तब भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तुमने नाइब रसूल नहीं माना, तुमने अपना मुक्तदा सही मानों में नहीं माना, तुमने अपना पेशवा सही मानों में नहीं माना। वक्त की जरूरत ये भी है अपने उलमा को सही
मानों में अपना पेशवा माने, वरना ये दीन तुम्हें सीखने के लिए किसी नदी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, इसलिए कि वहां भी कोई तुम्हें नजर नहीं आएगा, कोई आलिम कोई मुफ्ती। आज क्यों? एक वजह यह है कि उलमा की तादाद घटती जा रही है, हुफ़ाज़ की तादाद घटती जा रही है। उसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो दारो मदार है वो समझता हूँ कि उलमा इकराम की तनख्वाहों का मैटर है। आज डॉक्टर का अगर बच्चा है तो डॉक्टर अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाना चाहता, हाफिज कुरान नहीं बनाना चाहता, कारी कुरान नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? इसलिए उसे पता है कि अगर डॉक्टर अपने बच्चे को अगर बना देगा आलिम दीन, कल ये जाकर किसी मस्जिद का इमाम होगा, फिर मस्जिद में 6,000 7,000 8,000 9,000 की तनख्वाह पाकर ये क्या कर सकेगा? यही है ना, यही डॉक्टर की सोच है, इंजीनियर यही सोचता है, वकील यही सोचता है, प्रोफेसर यही सोचता है। तवज्जो करें, ना डॉक्टर बनाता, ना इंजीनियर बनाता, ना IPS बनाता, ना अधिकारी, कोई भी नहीं बनाता। जिसने दुनिया हासिल कर ली वो अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाता, आलिम दीन नहीं बनाता। सोच क्या है कि बच्चा अगर पढ़ गया ना तो 6 साल 8,000 रुपए पाकर ये कैसे जिंदगी का गुजारा करेगा? अल्लाह पर ये सोच बदलना पड़ेगी। पहली बात तो ये है, गुजारा मेरे रब अता करता है, वरना जो 80,000 में लोगों का पूरा नहीं होता वो 5,000 में पूरा हो जाता है। जो लोग 50,000 में अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाते वो 6,000 में पूरी हो रही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। सोच ये भी बदलना पड़ेगी, किफायत तो मेरे रब की तरफ से होती है। दूसरी बात, हमें हालात से लड़कर और हालात से अलग जाकर अपना अलग एक मंसूबा और अपनी प्लानिंग के तहत अपने इमामों की तनख्वाह को आगे बढ़ाना है। वरना सोचो, हमारे घरों के बच्चे टापियां कई हजार की उड़ा देते हैं। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खर्चे कितने? 3,000 4,000 5,000। फिर इमाम के बाल बच्चे नहीं है, इसकी बीवियां नहीं, घर बार नहीं, और इसके पास पड़ोसी नहीं, और आप देखें इसके रिश्तेदार भी है। भैया, जो इमाम होता है, इमाम भी एक इंसान होता है ना, इमाम भी एक इंसान है। मेरे हुजूर हम सब के लिए जिए हैं, गरीबों के लिए जिए हैं, बेकसों के लिए जिए हैं। ये बात और होती है, कोई मौलवी की जबान पर कभी शिकायत का कलमा नहीं आता, हर पे शिकायत नहीं करता, और ये बात अलग है कि दस्तराजी नहीं करता। कभी देखा कोई मौलवी किसी के सामने हाथ फैलाता हो कि मुझे दे दो यार, 10,000 की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है? कोरोना काल के अंदर भी मौलवियों ने हाथ नहीं फैलाया, अब भूखे रह लिए, फाकिर तो किए हैं, मर जाना बर्दाश्त करता है, हया को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मौलवी की शान है, गैरत जवाब नहीं देती है किसी से आगे हाथ फैलाए। लेकिन बच्चे तो उसके भी हुआ करते हैं, बीबी तो उसकी भी होती है, घरबार तो उसका भी होता है, रिश्तेदार उसके भी होते हैं। उसके बच्चे पत्थर के बच्चे नहीं होते हैं, ईंट के बच्चे नहीं होते हैं, जिनके अंदर जान नहीं है यार, वो भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी दवाओं की जरूरत पड़ती है। उसके घर में पलने वाले इंसान होते हैं जो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में बैठा हुआ कोई उसका हमदर्द नहीं है जो उसका फ्री में इलाज करेगा। यार हजारों रुपए लेता है, तब जाकर उसके बच्चों का इलाज करता है, उसकी बीवी का इलाज करता है। हालात इतने खराब है, एक एक इंजेक्शन 5-5 हजार का आता है। फिर बता तो सही, अगर इमाम के 5,000 का इंजेक्शन लगेगा, तनख्वाह 5,000 है, तो कहां से पूरा होगा? मैं नहीं कहता हूं तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन कभी जाकर अपने दिल पे हाथ रखो और रखने के बाद तनाई में सोचो यार ये कैसे गुजारा करती है। 6,000 में हमसे तो 1 लाख में पूरा नहीं होता, 10,000 10-20 हजार में 50,000 में जिस कौम से पूरा नहीं होता, वो कौम वो देखती है इमाम को कि 5,000 पाकर, और ये भी इससे ये कि बहुत दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। बताओ मुझे इंसाफ के साथ, जलसे में जब ये बात करते हैं तो सारे लोग कहते हैं हाँ भाई तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन ये अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? जब जाओ अपनी मस्जिदों में, जाओ अपने लोगों से बात करो, कमेटियों से बात करो। यार दुनिया कितनी तरक्की कर गई, महंगाई का दौर है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बड़े बड़े ताजिर जान देने के लिए तैयार, बड़े बड़े कारोबारी जान देने के लिए तैयार। तुमने इमामों को वहीं पर रखा है जहां कल छोड़ा था। एक इमाम की तनख्वाह ने एक ताजिर की जान भी बचाई है। तुम्हें लगता है यार ताजिर कितना कमाता है? कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 80,000। एक ताजिर गया ना एक पहाड़ के करीब में खुदकुशी करने के इरादे से, क्या खुदकुशी करने के इरादे से, अपनी जान देने के इरादे से, जब पहाड़ के करीब गया ना तो खड़ा था, बस इरादा कर रहा था कूदने का। अभी कूदता तो क्या देखा, एक मौलवी साहब नजर आए। जैसे ही मौलवी साहब नजर आए ना करीब आए, जब मौलाना साहब
करीब आए, आने के बाद उससे बातचीत शुरू हुई। उसने कहा मेरा इरादा ये है, मैं यहाँ आया हूँ पहाड़ से कूदने के लिए, अपनी जान को हिलाकत में डालने के लिए। मैं चाहता ये हूँ अब दुनिया में जिएंगे नहीं, जिंदगी से तंग आ गया। मौलवी साहब कहने लगे बता बात क्या है, कौन सी वजह है कि तू जान देने के लिए तैयार है। कहने लगा यार मेरा कारोबार बड़ा अच्छा था, बड़ी तरक्की मैंने की थी, मुझे बड़ी आमदनी थी, अब हालात बड़े खराब हो गए, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी, कारोबार ठप हो चुका है, अब तो कमाई आधी भी नहीं रही, 80,000 महीने के कमाता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, महंगाई का इतना आलम है और महंगाई के दौर में मेरी कमर टूट चुकी है, अब तो घर बार भी सही से नहीं चलता है। अल्लाह पर इतना कहना था। इमाम साहब ने सुना ना 80,000, आप उसकी तरफ देखने लगे यार, 5,000 वाला 80,000 वाले को बड़ी हसरत बड़ी निगाह से देखता है। इमाम साहब देखने लगे और देख कर कहते हैं यार तुझे 80,000 मिलते, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करता, रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मुझे देख, मुझे 80,000 नहीं मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं, तब भी रब का शुक्र है, मेरे खर्चे भी हो रहे हैं, तब मेरे कामकाज भी चल रहे हैं। इतना सुनना था, जो जान देने आया था मुस्कुराने लगा, इमाम को सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा था अरे तू जो 5,000 में जिंदगी गुजार सकता है तो मैं 80,000 में जिंदगी नहीं गुजार, मैं भी गुजार सकता हूँ। तो इमाम की तनख्वाहें कभी किसी की जान भी बचा लिया करती है। यार बताने का मकसद ये है 80,000 में भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं इमाम 5,000 में पूरा हो जाए, 5,000 में कहाँ से पूरा होगा। कभी सोचा कोई है मुतवल्ली कमेटी वाला, कभी सोचा तुमने कि इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। दुनिया में पैसे लुटा देते हो यार, शादियां होती है, हजारों की गड्डियां हम यूं ही लुटा दिया करते हैं, नाचने वाली हमारे दरवाजे पर आती है, हजारों की गड्डियां अपने हाथों से लुटा दी जाते हैं, लेकिन जब निकाह का टाइम आता है, इमाम ने अगर 25,000 कहे हैं तब कहते हो कहाँ शरीयत में लिखा है। यार नाचने वालों पर जब गड्डियां लुटाते हो तब तुम शरीयत को क्यों भूल जाते हो, डांस की पार्टियों में गड्डियां लुटाते हो तब शरीयत को भूल जाते हो। यार जहाँ तुम्हें देना चाहिए था, अगर कोई बेबस इंसान हो, मजबूर इंसान हो, अगर खर्च करना है तो गरीब के नीचे खर्च करो, खर्च करना है यतीम के नीचे खर्च करो, खर्च करना है बेबा के नीचे खर्च करो, अपने उलमा के नीचे खर्च करो। इसलिए ये उलमा तेरे और मेरे लिए जीते हैं, दुनिया अपने लिए जीते हैं, ये हुजूर की उम्मत के लिए जिया करते हैं। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की उम्मत के लिए जीते हैं। और एक साहब कहने लगे इनकी तनख्वाह में बड़ी बरकत है, वो बरकत कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बरकत। मैंने कहा आपके घर में आमदनी कितनी, क्या करते हैं, तो कहने लगे मेरे घर में जो है फुला फुला मेरा कारोबार है, एक बच्चा मास्टर है। मैंने कहा कितनी आमदनी महीना, कहने लगे मेरे घर में जो है आमदनी करीब 1.5 लाख के करीब है। कितनी? 1.5 लाख के करीब है। मैंने कहा ठीक है, अगर इमाम की तनख्वाह में बरकत है तो 1 महीने की तनख्वाह बदल लो, 1 महीने की अपने 1.5 लाख ये इमाम को दे दो और इमाम की जो 5,000 है वो तुम ले लो, फिर गुजारा करो, फिर कहो कैसे गुजारा होता है। तुम कहते हो यार गुजारे 5,000 में होते हैं, 6,000 में होते हैं, उससे जाकर कभी पूछा करो तन्हाई में यार कौन सी परेशानियां तुझे आई होगी, कौन सी दर्द बर्दाश्त करके वो जिंदगी गुजार रहा है, बच्चों में दवाओं में खर्चा कितना आया है, बीबी जो उसकी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई है कितना बिल बना है। कभी पूछा कि बच्चा अगर बीमार हुआ था तो बिल कितना आया है, कभी ख्याल नहीं आया पूछने का। फिर हम कहते हैं यार तनख्वाह में बरकत हो रही है, तुम्हें मालूम है इतनी हया वाले ये उलमा होते हैं, अल्लाह ने वो हया अता फरमाई है, ये जान देना तो गवारा कर सकते हैं, अपनी हया का सौदा करना गवारा नहीं करते हैं। तुम्हें मालूम है लॉकडाउन का दौर आया था, एक इमाम ने फांसी के फंदे पर जाकर अपनी जान दे दी थी। कौम के हालात इतने खराब है, किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि इमाम साहब तुम्हारे खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, बच्चे बीमार है दवा कहां से आएगी, सारी आमदनी रुक चुकी है। क्या हमारे अंदर ऐसे भी रईस नहीं है, ऐसे भी दौलत वाले नहीं है, इतना भी हमारे घरों में नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे एक इंसान का भला हो जाएगा। अल्लाह पर बोल, कोरोना और लॉकडाउन जब आया था, एक इमाम साहब जब फंदे फांसी के फंदे पर यूं ही नहीं लटके थे यार, परेशान आ गए जिंदगी से, परेशान आ गए, आजिज हो चुके थे और उन्होंने अपने बच्चों की भूख और प्यास नहीं देखी थी और भूख प्यास ना देखने की वजह से फिर उन्होंने जिंदगी से
दुनिया छोड़ने का जो फैसला किया था वो उनका आखिरी स्टेज था। हर मरहले से मायूसी छा चुकी थी। अल्लाह हुआ जिसके बच्चे उसकी निगाहों के सामने भूख की वजह से मरते हो, फिर बताओ वो जी कर क्या करेगा? जिसकी बीबी भूख की वजह से मर रही हो वो जी कर क्या करेगा? जिसके बच्चे फाके पर फाके किए जा रहे हो फिर वो जी कर क्या करेगा? जब फांसी के फंदे पर चढ़ने लगा उसने एक खत लिखा था। अल्लाह पर तुम पता है वो खत के अंदर क्या लिखता था? उस खत के अंदर लिखता था मेरे कौम के हालात इतने खराब है, कई दिन हो गए मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मेरे बच्चों ने एक दाना भी नहीं खाया है, मेरी बीबी कई दिन से फाके से है और दुश्वार भरी जिंदगी मेरे घर में गुजर रही, बच्चियां मेरी बीमार हो चुकी है, किसी हॉस्पिटल में ले जाने की मेरी अंदर ताकत नहीं। इतनी दौलत कहाँ से थी कि दौलत होती उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर अल्लाह का मैं बच्चों की भूख और प्यास मुझसे नहीं देखी गई। ये खत उसने लिखा, फांसी के फंदे तक पहुंच गया। यार बता क्या कौम से जवाब नहीं पूछा जाएगा, हिसाब नहीं दिया जाएगा? कौम सोती रही, इमाम मरता रहा, कौम सोती रही, इमाम के बच्चे भूखे रहे। यार ये बात अलग है कि ये कुछ कहते नहीं है लेकिन कभी चेहरे भी पढ़ा करो। हुजूर के गुलाम तो चेहरे पढ़ लिया करते हैं। ये भूखा है या नहीं, इसको किस चीज की जरूरत है ये बात और है कि सवाल नहीं करते हैं। मेरे सरकार के सहाबी नाम अबू हुरैरा है, अल्लाह का मदीना शहर है, मुस्तफा के शहर में सरकार को देखने के इरादे से अब भूख आपको इस कदर गालिब थी, कहते हैं मुझे भूख लगी ना। जब सरकार के सहाबा को भूख लगती और खाने के लिए कोई चीज नहीं होती तो मेरे सरकार के सहाबिया सरकार को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती। हजरत अबू हुरैरा मदीने की गलियों में निकले, अल्लाह पर हजरत अबू बकर को आते देखा। हजरत अबू हुरैरा ठहर गए, ठहरने के बाद अबू बकर से कहने लगे अबू बकर एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना है। कहा पूछो जल्दी से, क्या पूछना है? हजरत अबू हुरैरा ने मसला पूछा, हजरत अबू बकर ने मसला बताया। आप जल्दी बड़ी तेजी में थे, हजरत अबू हुरैरा सवाल नहीं कर रहे थे और आपकी मर्जी ये थी कोई मेरा चेहरा पढ़ ले, अबू हुरैरा तुझे भूख तो नहीं लगी है और अबू हुरैरा के खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह पर हजरत अबू हुरैरा ठहरे हुए, अबू बकर आए हैं, ठहरा लिया और कहने लगे एक मसला बता दो। मसला पूछना नहीं था, बस उनको अपने पास रोकना था और रोकने की गरज ये थी ताकि ये मेरा चेहरा देखे, मेरी कमजोरी देखने के बाद कहे अबू हुरैरा तुझे भूख तो नहीं लगी है? मैं कहूँगा हाँ भूख लगी है। अल्लाह अकबर, अबू बकर ने जल्दी से मसला बताया, आगे निकल लिए। अबू हुरैरा कहते हैं फिर मैं इंतजार करने लगा अब कोई आएगा जिससे कहूँगा जब वो मसला बताएगा मेरा चेहरा पड़ेगा और भूख का एहसास कर लेगा। अल्लाह अकबर, अबू हुरैरा ठहरे हैं, देखा कोई और नहीं, हजरत उमर आ रहे हैं। जैसे ही हजरत उमर करीब में आए हैं हजरत अबू हुरैरा कहने लगे उमर एक मसला दरियाफ्त करना है, बता दो। हजरत उमर भी जल्दी में थे, मसला बताया, भूख का एहसास ना कर पाए हजरत अबू हुरैरा की, आप भी चल दिए। अबू हुरैरा कहते हैं मैं खड़ा रहा, मैं इंतजार करता रहा, यार कोई तो हो जो मेरा चेहरा पढ़े, कोई तो हो जो भूख का एहसास करे, मेरे चेहरे की नकाहत को पढ़ने के बाद मेरे भूख की दवा का इंतजाम करेगा, भूख के लिए खाने पीने का इंतजाम करेगा। अल्लाह पर अबू हुरैरा कहते हैं मैं ठहरा रहा, फिर क्या देखता हो, आंख उठाते हैं वो ताजदार अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, वो उधर से सूरज तलू होता है जिसकी किरणें मुझ पे पड़ती है। कहते हैं सरकार जब अपने नबुव्वत वाले कदम से आगे बढ़े हैं, सरकार जब करीब में आए हैं, मैंने सरकार से कोई मसला नहीं पूछा, सरकार ने मेरा चेहरा देखा, देखने के बाद कहा अबू हुरैरा भूख लगी है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो भूख किसने कहा है? उसने कहा है जो कायनात को रुज़्क़ कायनात को अपने दर से पाल रहा है, कायनात जिसकी खैरात पा रही है। मेरे सरकार ने देखा है, यार देखकर ही पहचान गए हैं। दुनिया कहती है मुस्तफा को गैब नहीं है, बरेली वाला कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरो। मेरे आका फरमाते हैं ओ अबू हुरैरा भूख लगी है, इतना कहना था। अबू हुरैरा की आंख में आंसू आए, हाँ आका भूख लगी है। मेरे अबू हुरैरा से मेरे आका फरमाते हैं मेरे पीछे पीछे आए अबू हुरैरा, मेरे आका अपने घर में गए, सैयदा आयशा से फरमाया कुछ है खाने को? कहा एक गिलास दूध है। अल्लाह पर एक गिलास दूध मेरे नबी ने लिया, लेने के बाद जब आए ना बाहर, कहा अबू हुरैरा अब तुम तन्हा इस गिलास से दूध नहीं पियोगे, तुम्हारे साथ 70 सहाबा है, उन्हें भी साथ लेकर आओ। एक गिलास में 70 सहाबा को दूध पिलाया मेरे नबी ने और उसके बाद मेरे नबी ने अपने गुलामों का झूठा पिया। यार आज हमारे यहाँ अगर कोई काम करता है, नौकर अगर पानी लगा दिया ना गिलास में, समझते हैं हम तो इसके मालक हैं,
हम तो मालिक हैं यार, इसके छूटा पिएंगे यार। तुम खया करते हो, लेकिन मुस्तफा का दर्स ये है, नबी से बड़ा कोई मालिक नहीं है, नबी से बड़ा कोई सरदार नहीं है। मेरी तेरी औकात क्या है यार, उस खाक के बराबर नहीं हो सकते हो जो नबी के बिलाल के कदमों के नीचे लग जाए। मेरी तेरी औकात नहीं है। जब मुस्तफा का हाल ये है, सारे गुलामों ने पी लिया, फिर मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा पेट भर गया, कहाँ भर गया? फिर मेरे आका ने उसी जगह मुंह लगाकर जहाँ गुलामों ने मुंह लगाया है। यही तो दर्श दिया है यार, अपने नीचे रहने वालों के लिए हमेशा खैर खाही करते रहो, गरीबों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो यार। कमाल की बात ये नहीं है इंसान अपने लिए जिए, कमाल की बात ये है कि मुस्तफा की उम्मत के लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। आए थे बहुत, रह गए थोड़े, कोई बात नहीं। इसलिए महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फरमाइश के मुताबिक 1 मिनट में एक शिजरा सुनेंगे, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे खैनान, खैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हद, जुल्हद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुसैमा, खुसैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बारगाह में दुआ करते हैं मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ मेरे साथ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।